पुतिन ने कई शिकार कर डाले, ये दावा उनके दुश्मन कर रहे हैं। यूक्रेन के बाद पोलैंड के साथ रोमानिया, इसके अलावा एस्टोनिया और डेनमार्क, इन देशों पर पुतिन का ड्रोन वाला खतरा मंडरा रहा है। इन देशों का इल्जाम है कि पुतिन ने नेटो पर चढ़ाई शुरू कर दी है, क्योंकि रूस के ड्रोन इन सभी देशों की एयर स्पेस को चीरकर अब पूरे यूरोप पर हमले का सिग्नल दे रहे हैं। इन देशों को मिली वार्निंग के बाद पुतिन ने पश्चिमी यूक्रेन में उस जगह बहुत बड़ा हमला बोला जहां से नेटो का बॉर्डर सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। रूस ने पोलैंड बॉर्डर के करीब यूक्रेन के ल्यूव शहर पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। बिजली के ठिकानों से लेकर कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया है। रूस के ड्रोन और क्रूज मिसाइल वाली फोर्स ने लगातार इस शहर पर हमले किए हैं। अटैक ऐसे कि इसकी गूंज सिर्फ 70 किलोमीटर दूर पोलैंड तक ही नहीं, बल्कि बेल्जियम में नेटो मुख्यालय तक पहुंच रही है। पुतिन नेटो की चौखट पर पहुंच चुके हैं। पुतिन अब नेटो और यूरोप को बताना चाहते हैं कि वो उनसे सिर्फ 70 किलोमीटर ही दूर हैं। पुतिन बताना चाहते हैं कि रूस की फौज और नेटो के बीच बस 70 किलोमीटर का ही फासला है, और ये 70 किलोमीटर ऐसी दूरी है जिसे पुतिन किसी भी पल नेटो से छीन सकते हैं। पुतिन बता रहे हैं कि 70 किलोमीटर के फासले को तय करने में उनकी फौज को 70 मिनट भी नहीं लगेंगे। अमेरिका की क्रूज मिसाइल टॉम हॉक को देखकर पुतिन बिगड़ गए हैं। टॉम हॉक को देखकर पुतिन उखड़ गए हैं। टॉम हॉक को देखकर के पुतिन का गुस्सा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 2500 किलोमीटर रेंज वाली ये क्रूज मिसाइल अब यूक्रेन को मिल सकती है, और इस मिसाइल ने रूस और नेटो के बीच तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। हालात ये हैं कि पुतिन के ड्रोन अपना बॉर्डर पार करके रूस के दुश्मनों को ललकार रहे हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री कह चुकी हैं कि नॉर्वे, पोलैंड और रोमानिया के बाद अब उनका देश खतरे में है, क्योंकि इन 3 देशों में ड्रोन वाली घुसपैठ के बाद अब यही पैटर्न डेनमार्क में भी दोहराया गया है। मतलब साफ है कि रूस पूरे पूर्वी यूरोप को दबाव में लाना चाहता है, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत अच्छी तरह से मालूम है। with the Danish military during the EU leaders meeting in Copenhagen. It's something the administration takes very seriously, and we are constantly monitoring it. The National Security Council here at the White House is in constant correspondence with our NATO allies, and the President speaks to many of them as well. पुतिन की सेना ने 3.5 साल के युद्ध में सबसे खतरनाक अटैक की तैयारी शुरू कर दी है। रूस इस बार यूक्रेन पर नहीं, बल्कि नेटो पर सबसे बड़े हमले के लिए खुद को आजमा रहा है, क्योंकि अमेरिका और नेटो ने भी रूस को दबाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जब से यूक्रेन के लिए टॉम हॉक का नाम लिया, पुतिन का मूड बिगड़ गया है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से जब से टॉम हॉक मिसाइलें मांगी है, पुतिन यूक्रेन को लगातार बड़ी सजा देना चाहते हैं। टॉम हॉक के ऐसे वीडियो यूक्रेन का हौसला बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो ये भी जानता है कि पुतिन का गुस्सा अब रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और इसका पहला निशाना यूक्रेन के बाद पोलैंड बन सकता है, क्योंकि ल्यूव पर हमला करके पुतिन साफ साफ बता रहे हैं कि नेटो और यूरोप को मैसेज साफ है कि वो उनसे सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। पुतिन ने बता दिया कि उनके और नेटो के बीच अब बस 70 किलोमीटर का ही फासला है, और ये 70 किलोमीटर ऐसी दूरी है जिसे पुतिन की फौज कभी भी नाप लेगी तो नेटो घुटनों पर आ सकता है। पुतिन बता रहे हैं कि 70 किलोमीटर के फासले को तय करने में उनकी फौज को 70 मिनट भी नहीं लगेंगे, और इसीलिए अक्टूबर का महीना यूक्रेन और रूस के बीच नहीं, बल्कि पुतिन और नेटो के बीच तनाव बढ़ा रहा है, और इस महीने के आने वाले दिन बहुत अहम होने वाले हैं।
में